12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। आपको निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों, काउंसलिंग को लेकर के बात करें, सभी को पता है प्रथम चरण की काउंसलिंग जो है कल संपन्न हो चुकी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आज काउंसलिंग हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मथुरा में जो है आज काउंसलिंग आपकी 2 बजे से होगी। उसको लेकर के स्पष्ट कर दें, अंतिम चयन सूची जो है पोर्टल पर प्रकाशित हो चुकी है। साथियों, हम कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर बात करेंगे। नियुक्ति पत्र पर बड़ी अपडेट आ चुकी है, कितने बजे तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और सेकंड काउंसलिंग जो है उसको लेकर के क्या अपडेट है, और वेटिंग मल्टीपल और 20 जनपद के अभ्यर्थियों को लेकर के विशेष सूचना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए, तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर भी करें। साथियों, पहली खबर जो सामने निकल कर आ रही है सिद्धार्थनगर से निकल कर आ रही है, जहां पर स्पष्ट रूप से फर्जी मार्कशीट पर जो है शिक्षक बनने को लेकर के 2 अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दोषी पाया गया है और उनको स्पष्ट रूप से जो है कार्रवाई भी की गई है। तो साथियों, सिद्धार्थनगर में जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया से जो है स्पष्ट रूप से यही अपडेट निकल कर आई है। बात करें यहाँ पर पदों की, तो कार्यालय में 302 पदों के लिए काउंसलिंग हो रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों को बता दें 302 पदों पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर हो रही थी। इसी तरीके से साथियों, अगर बात करें गोंडा में काउंसलिंग को लेकर के जो अपडेट आई है उस पर बात कर लें, तो लिखा गया है सहायक अध्यापक के 746 पदों के सापेक्ष 167 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। वहीं बीएसए स्तर से रिपोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को भेजी गई है। निर्देश के बाद अगले राउंड की काउंसलिंग होगी। वहीं काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जाँच के बाद शनिवार को उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से साथियों, बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए है कि जो है शासन स्तर को या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को जो है आपको स्पष्ट रूप से जो रिपोर्ट है वो बीएसए के माध्यम से भेजी जा चुकी है। तो स्पष्ट हो गया है और अगले चरण की जो है वो काउंसलिंग होगी। इसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है कि इंतजार करने को कहा गया है। लिखा गया है कि काउंसलिंग के लिए चाक चौबंदी की व्यवस्था, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान कोई व्यवस्था न हो, इसके लिए 15 काउंटर बनाए गए थे। अधिक कट ऑफ होने के चलते अभ्यर्थियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले चरण की काउंसलिंग के लिए इंतजार करने को कहा गया है स्पष्ट रूप से बीएसए के माध्यम से। यहाँ पर बात करें आपकी कट ऑफ को लेकर के क्या स्थिति स्पष्ट की गई है कि काउंसलिंग में 746 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसके लिए अलग अलग वर्ग के कट ऑफ जारी किए गए थे। सामान्य भर्ती के 74.8 और अनुसूचित जाति के 68.6, अनुसूचित जनजाति के 64.58 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 72.6 जारी कट ऑफ किया गया था। कुल 746 पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के 66, ओबीसी के 45, एससी के 53 और एसटी के 3 अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर काउंसलिंग कराई है। तो देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जल्द ही अगले चरण की काउंसलिंग भी होगी। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अगले चरण की काउंसलिंग होगी और आज आपको नियुक्ति पत्र जो है 12 बजे के बाद मिलने वाला है। जितने हमारे साथी कल काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किए हैं और उनके जो काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग के बाद अगर उनको आहार्य माना गया तो ये स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो रही है, एक तो स्पष्ट रूप से जो भी चयनित शिक्षक हैं और जिनका कल आहार पाया गया उनका डाटा स्पष्ट रूप से विभाग को भेजा गया है। अगले चरण की काउंसलिंग को लेकर के स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है, जैसा हमने आपको वीडियो में अवगत कराया था। फिलहाल वैसा सब कुछ देखने को मिल रहा है। साथियों, फर्रुखाबाद की काउंसलिंग पर बात करें तो अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग में 57 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से बात की गई है। अगर यहाँ पर बात करें तो शैक्षणिक अभिलेख किए गए काउंसलिंग के 57 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग नहीं किया है। बीएसए गौतम प्रसाद ने बताया कि 99 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन 42 ही आए हैं। शनिवार को पुनः अभ्यर्थियों में शैक्षणिक अभिलेख जाँचे जाएंगे, ये स्पष्ट किया गया है। इसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है उनकी सूचना बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दी गई। 2 प्रकार से आपकी जो है स्थिति स्पष्ट करते हुए भेजी गई। एक तो कितने आहार्य पाए गए और कितने अनुपस्थित हैं, इनका जो हमने आपको अवगत कराया था उस हिसाब से जो है स्पष्ट रूप से डाटा जो है विभाग को भेजा गया है। साथियों, बलिया से भी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 40 अभ्यर्थियों का नाम नहीं होने से जो है बखेड़ा खड़ा हुआ ने हंगामा हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दें 720 पदों के लिए जो यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया जो है स्पष्ट रूप से संपन्न कराई गई है।
साथियों भदोही से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें देखा गया है कि 179 शिक्षकों की शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग हुई, जिसमें 64 शिक्षकों की काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं लिखा गया है कि 2018 में जिले में बीटीसी करने वाले 142 शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण हो गई थी, लेकिन दूसरे जिले के अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट से निर्णय होने के बाद शुक्रवार को सुबह 10 बजे से वीएसए कार्यालय में 6 काउंटरों पर जो है काउंसलिंग हुई है। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर भी यही स्थिति स्पष्ट हो रही है। साथियों बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि 2016 में 12,460 शिक्षक भर्ती में 158 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 2018 में इनमें सिर्फ 25 आवेदकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कोर्ट में चयन की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनः नियुक्ति प्रक्रिया होने से शिक्षकों का जो है इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उत्साह जो है कहीं ना कहीं सराबोर है। और स्पष्ट किया शुक्रवार को कई जिलों में आवेदक अपने शैक्षिक और अन्य अभिलेखों का जो है परीक्षण कराया है। ये अपडेट जो है स्पष्ट रूप से आपकी बलरामपुर से आ रही है। साथियों बात करें श्रावस्ती और बहराइच की भी अपडेट आप सभी के सामने स्पष्ट किया गया है कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती में 74 अभ्यर्थियों को जिले में नियुक्ति मिलनी थी, इसमें से शुक्रवार को काउंसलिंग में केवल 17 अभ्यर्थी ही पहुंचे हैं। बात करें 2016 में 74 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन प्रक्रिया विवादित होने के कारण मामला न्यायालय में चला गया था। तो बात करें 74 के सापेक्ष में 17 अभ्यर्थियों ने केवल यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से काउंसलिंग में भाग लिया। बहराइच में अगर साथियों बात करें, अपडेट आ गई कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई, जिसमें 90 शिक्षकों को आना था, लेकिन सिर्फ 32 ने ही पहुंचकर काउंसलिंग कराई है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी अपडेट आपके सामने आ चुकी है। साथियों अमेठी से जो अपडेट आ चुकी है उस पर बात कर लें तो लिखा भी गया है कि 69 शिक्षकों ने कराई है काउंसलिंग। 382 शिक्षक पदों के सापेक्ष चयन के लिए वंचित 264 शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर जो है रणंजय इंटर कॉलेज में जो है सिर्फ 69 शिक्षकों ने ही प्रतिभाग किया है। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर 69 शिक्षक ही यहाँ पर प्रतिभाग किए हैं। साथियों बाराबंकी की बात कर ले तो स्पष्ट कर दिया गया है, कई जगह आवेदन दिखने पर जो है शिक्षक अभ्यर्थियों ने रोकी काउंसलिंग। बात करें यहाँ पर देख सकते हैं कि विवादों के चलते 74 की जगह सिर्फ 25 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग हो सकी है। यहाँ पर देख सकते हैं 74 के सापेक्ष अगर बात करें तो 25 अभ्यर्थियों की यहाँ पर काउंसलिंग हुई है। और बात करें तो सुबह 10 बजे बीएसए संतोष देव पांडे को देखरेख में शुरू हुई। कई जिलों में आवेदन करने वालों की काउंसलिंग के लिए रोक दिया गया है। ऐसे कई अभ्यर्थियों ने मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया और कहा कि चयन सूची में नाम दिए जाने के बाद भी उन्हें काउंसलिंग से वापस किया जा रहा है। एक अभ्यर्थी ने तो पुलिस बुलाने तक की धमकी दी है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। और साथ ही स्पष्ट हो गया है कि बाराबंकी में केवल 25 अभ्यर्थियों ने अपनी काउंसलिंग कराई है। इसी तरीके से साथियों बात करें कासगंज की तो वर्ष 2017 में निकली 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुक्रवार को काउंसलिंग हुई। इसके लिए 239 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। इसमें 83 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती के 252 पदों के सापेक्ष 930 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन किया, जिसकी वर्ष 2017 में काउंसलिंग आरंभ की गई, लेकिन शिक्षा परिषद के आदेश की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसके बाद 2018 में काउंसलिंग शुरू हुई, जिसमें 239 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इन अभ्यर्थियों में से 32 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे, पहले की बात है। और साथियों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो मल्टीपल अभ्यर्थियों की बात निकल कर आ रही है कि लिखा गया मल्टीपल अभ्यर्थियों को बाहर रखने की मांग। शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान मल्टीपल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को आरोप लगाया गया है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है। तो साथियों यहाँ अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से जो है लगभग 83 अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए हैं कासगंज में। अब साथियों बात करें कानपुर देहात की। कानपुर देहात में स्पष्ट किया गया कि 12,460 से नियुक्त हुए, जिसके चलते 28 को कानपुर देहात आवंटित जो है किया गया। इनमें नियुक्त के लिए शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे के नेतृत्व में काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। और साथियों यहाँ पर बात करें तो 28 शिक्षकों को नियुक्त देने के लिए कार्य में काउंसलिंग कराई गई, जिसमें 7 ने शामिल होकर के अभिलेख जमा किए। तो देख सकते हैं साथियों केवल और केवल 7 अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और साथियों यहाँ पर बात करें मथुरा की, स्पष्ट रूप से आप सभी देख सकते हैं कि कल जो है आपकी स्पष्ट रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हो सकी थी, जिसका कारण स्पष्ट कर दिया गया था। पूर्व में जब आपकी ये स्पष्ट रूप से काउंसलिंग हुई थी तब स्पष्ट रूप से कुछ फर्जी शिक्षकों का मामला सामने निकल कर आया था, जिसमें स्पष्ट रूप से जो है कुछ दिक्कतें थी, जिसमें 25 लगभग जो है शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था, जिसके कारण उन पर क्या निर्णय लिया जाएगा इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। हालांकि साथियों यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रूप से अब जो है 20 अभ्यर्थियों की यानी 31 पदों पर जो शेष बचे हैं उनको लेकर के 20 अभ्यर्थियों की जो है चयन सूची अपलोड कर दी गई है। साथियों बात करें एटा की, एटा में आप सभी को अवगत करा दें यहाँ पर 355 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, 266 पदों पर भर्ती हो गई, अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। तो स्पष्ट रूप से बात करें तो 32 शिक्षक व अभ्यर्थियों के द्वारा जो है काउंसलिंग के लिए यहाँ पर भी पहुंचे हैं, जो स्पष्ट किया गया है।
साथियों बात करें महाराजगंज की, स्पष्ट रूप से कितने अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर जो है 81 अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर काउंसलिंग कराई। चयन सूची में गुणांक का प्रदर्शन ना करने पर जो है आरोप लगा करके हंगामा किया गया है और स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल और केवल 81 अभ्यर्थियों ने केवल काउंसलिंग करवाई है। तो साथियों ये आपकी जो जिलावार काउंसलिंग हुई थी उसके बारे में हमने आपको अवगत कराया, जैसा हमने आपको अवगत भी कराया था कि हम सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। तो साथियों यहाँ पर नियुक्ति पत्र के बात जो है स्पष्ट हो गई है कि 12 बजे के बाद सभी साथियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और सेकंड काउंसलिंग की भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। सेकंड काउंसलिंग को लेकर के जो कल काउंसलिंग हुई है उसमें 2 प्रारूपों में स्पष्ट रूप से बेसिक भाग को डाटा भेजा गया है। एक तो कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे उनका डाटा भेजा गया है, दूसरा कितने आहर्य पाए गए हैं उनका डाटा और पूर्व में चयनितों का डाटा जो है स्पष्ट रूप से भेजा गया। इसके बाद अब सेकंड काउंसलिंग होनी है और सेकंड काउंसलिंग में जो है अब गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ ये मांग की जा रही है कि जो जिस जिले में आवेदन किया है, यानी जिला वरीयता का मामला, यानी जिले में जितनी भी सीटें हैं कहीं ना कहीं अगर वो फिल नहीं हुई हैं, खाली हैं, तो उसमें मेरिट डाउन किया जाए और जिले के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से स्थान दिया जाए, ये मांग की जा रही है। यानी पहले चरण की एक काउंसलिंग के बाद दूसरे काउंसलिंग पहले चरण की ही कराई जाए जिसमें मेरिट डाउन किया जाए। लेकिन साथियों बात करें अगर यहाँ पे बेटिंग की बात करें, 0 जनपद के, मल्टीपल की बात करें और 20 जनपद की बात करें, तो इन अभ्यर्थियों को ओपन टू ऑल काउंसलिंग से ही जो है स्पष्ट रूप से निर्णय हो सकेगा और अगर मेरिट डाउन होता है तो इन अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसको लेकर के अभी साथियों जो डाटा गया है स्थिति स्पष्ट नहीं है। अपडेट यही आ रही है कि नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा, क्योंकि साथियों आज भी काउंसलिंग होनी है और आपके जाँच हो रही है। नियुक्ति पत्र से पहले जाँच किया जाएगा और उसके बाद सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो लगभग ये आज से कल तक आपकी प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तो साथियों अगर बात करें सेकंड काउंसलिंग को लेकर के स्थितियां जो हैं अब आपके 1-2 जनवरी की स्थितियों में ही बन रही है अगर आपने स्पष्ट रूप से प्रयास किया तो। अब साथियों बात ये निकल कर आ रही है, क्या सेकंड काउंसलिंग जो स्पष्ट रूप से आपके विज्ञापन में दी गई है कि स्पष्ट रूप से देखेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, जो जियो है शासनादेश है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि सेकंड काउंसलिंग में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकता है। अब साथियों यहाँ पर एक ही बात निकल कर आ रही है कि जो मांग की जा रही है मेरिट को डाउन कर दिया जाए और जो जिले के पद हैं जिले के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाए जिन्होंने आवेदन किया है और उनका चयन किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ साथियों ये मल्टीपल और 20 जनपद के साथियों का स्पष्ट रूप है अगर सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल नहीं होती है तो उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सकेगा। तो इन चीज़ों को लेकर के अभी भी गतिरोध है। इस चीज़ को लेकर के विभाग क्या स्पष्टीकरण देगा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सचिव सर के माध्यम से क्या स्पष्टीकरण आएगा और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें जैसे ही निकल कर विभाग के सामने आएंगी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। विभाग इन पर जो स्पष्टीकरण के साथ साथ जल्द ही आपके लिए सेकंड काउंसलिंग का जो है प्रोसेस स्पष्ट करेगा कि सेकंड काउंसलिंग आखिर किस बिहाफ पर होने जा रही है। तो साथियों जो नियुक्ति पत्र हमारे साथी आज पाने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और स्पष्ट रूप से उन सभी साथियों के लिए जो है बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करते हुए शिक्षक भर्ती को उस अंजाम तक पहुंचाया जहां पर एक बार फिर से जो है नियुक्ति पत्र मिले हैं और अभ्यर्थी फिर से अपने जो है कहीं ना कहीं उस सफलता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जिनसे नियुक्ति पत्र उनको मिल रहा है। तो साथियों वेटिंग के मल्टीपल और 20 जनपद के साथी जितने भी है बिल्कुल हताश ना हो। हम बार बार कहते हैं धैर्य बनाए रखें। विभाग जो भी आदेश है उसके अनुसार कार्य करेगा। 6470 पदों पर जो भर्ती उस हिसाब से कार्य करेगा, जो मूल विज्ञापन की शर्तें हैं उस हिसाब से कार्य करेगा। किसी भी तरीके से किसी अन्य के द्वारा की गई बातों से स्पष्ट नहीं होगा। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि केवल चयन सूची के अभ्यर्थियों से ही लिस्ट फुलफिल हो जाएगी और हमने कहा था कि 6470 पद जब तक फुलफिल नहीं होंगे तब तक काउंसलिंग होगी और ये बिल्कुल सत्य है। तब तक चलेगी काउंसलिंग प्रक्रिया जब तक आपके सभी पद फुलफिल नहीं हो जाते हैं। तो साथियों जैसे ही कोई विशेष सूचना आती है विभाग के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और साथियों किसी भी तरीके से आप लोगों को बिल्कुल जो है यहाँ पर परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौका मिलेगा, आपकी नियुक्ति भी होगी, 12460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत होगी। फिलहाल आप सभी को प्रयास करना है, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद प्रयास यही करना है कि सेकेंड काउंसलिंग जल्द से जल्द इसके लिए स्पष्टीकरण आए और सेकेंड काउंसलिंग की स्थिति को स्पष्ट किया जाए, इसमें डिले ना किया जाए, क्योंकि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई लगी हुई है। उससे पहले सेकेंड काउंसलिंग का
प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी लोग के लिए और ही महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर ओपन टू ऑल कर दिया जाता है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इन सभी साथियों का एक साथ जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक इस वीडियो को उन समस्त साथियों तक शेयर करें जो स्पष्ट रूप से 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदक हैं और प्रतिभा करना चाह रहे हैं कि उनका भी जो है नियुक्ति पत्र मिले, और स्पष्ट रूप से वो भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों तक वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से चैनल से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।